नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, यह हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू होता है रोज़ दोपहर 3 बजे। तो आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं, तो यह रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं दोस्तों, तो यह 39 नंबर का है। 39 नंबर का यह प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले दोस्तों 38 यानी कि 38 दोस्तों प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक यह 38 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप लोग इनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई आदि स्टेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण यह प्रैक्टिस सेट रहते होंगे। तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर लगाया करें रीजनिंग के पैटर्न पर। अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग है तो आप रीजनिंग का ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल भी न छोड़ें, स्टेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखते हैं आज के इस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को। और आज के रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर पहला आपके सामने है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा 25 से दोस्तों 17 हो रहा है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे 55 से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा 25 से यहाँ पर क्या हुआ है, 17 हुआ है, यानी कि 8 माइनस हुआ है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर 55 से दोस्तों हम 8 माइनस कर दें, 55 से दोस्तों 8 माइनस कर दें तो दोस्तों 47 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 47 आ जाएगा। आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको 47 कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो आप इस प्रकार से नहीं होगा। इसको दूसरे पैटर्न से करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कि ये 25 लिखा है, 25 से यहाँ पर 17 कैसे लिखा है, तो आप क्या करेंगे, एक बार क्या करते हैं, इस 25 लिखा है, ये 2 और 5 है ना, इस 2 और 5 को हम दोस्तों ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब एक बार ये 2 और 5 का आपस में क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। अब इन दोनों को हमें ऐड कर लेंगे, 7 और 10 को, तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। क्या 17 आ जाएगा, और यही यहाँ पर 17 दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या करेंगे, एक बार इन दोनों को हमें ऐड करेंगे। 5 और 5 कितना होता है ऐड करने पर, तो कहेंगे ऐड यहाँ पर किया तो दोस्तों 10 हो गया। अब इनको दोस्तों क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे, तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो पचम कितना होता है, 25 होता है। 10 और 25 को ऐड कर लेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 35, यानी कि 35 हो जाएगा। 35 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आने वाली संख्या क्या हो जाएगी, 35 हो जाएगी। आशा करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यहाँ पे देखिएगा कैसे पैटर्न चल रहा है। जैसे कि 5 से 10, 10 से 30, 30 से 150, 150 से 1050। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह आपको बताना है। जब संख्या दोस्तों धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और एकदम अचानक से बड़ी संख्या हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर तो समझ में आ रहा है धीरे धीरे बड़ी है, फिर यहाँ पर 150 से दोस्तों क्या हुआ, 1050 हो गया, एकदम से संख्या बढ़ गई। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं दोस्तों, हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ है, 5 से दोस्तों 10 हुआ, यानी कि 5 का 2 में गुणा हुआ है। ठीक है, फिर 10 से 30 हुआ, यानी कि 10 का 3 में गुणा हुआ है। ठीक है, 30 से 150 हुआ है, कहने का मतलब 30 का 5 में गुणा हुआ है। ठीक है, अब 150 से दोस्तों 1050 हुआ है, तो यहाँ पे कितने का गुणा हुआ है, तो कहेंगे यहाँ पर 7 का गुणा हुआ है। कितने का, 7 का गुणा हुआ है। तो आप देखिएगा आगे हम कितने का गुणा करेंगे तो यहाँ पे संख्या आ जाएगी। तो आप देखिएगा जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे 2 का गुणा हुआ है, फिर 3 का हुआ है, फिर 5 का हुआ है, फिर 7 का हुआ है। कितने का, 2, 3, 5, 7 का हुआ है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, यह संख्या कौन सी है, यह दोस्तों 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्याएं। कैसी हैं ये, अभाज्य संख्याएं। तो आगे भी हम क्या करेंगे, अभाज्य संख्या से गुणा करेंगे। तो 7 के बाद यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन सी आ जाएगी, अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं तो कहेंगे 11 आ जाएगी। 7 के बाद कौन सी आती है, 11 आती है। तो 1050 में जब हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 11550 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11550 यहाँ पे संख्या आ जाएगी। कितनी, 11550। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको बी देखने को मिल जाएगा, 11550, ये आपके करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक्सपोज को 12 लिखा गया है, स्कैम को दोस्तों 8 लिखा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर बताइए प्रोपोजनल को क्या लिखा जाएगा, बताइए प्रोपोजनल को क्या लिखा जाएगा, बताइए। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जब भी यहाँ पर लेटर दिए रहते हैं और लेटर को संख्या में बदल दिया गया है, यहाँ पर भी लेटर को संख्या में बदल दिया गया है, तो क्या करते हैं सबसे पहले हम संख्या लेटर को गिन लेते हैं। आप यहाँ पे लेटर को गिनिएगा, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 6 हैं और यहाँ पर 12 दिया गया है, तो 6 का क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे तो दोस्तों 12 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 दिया हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 दिए हैं और यहाँ पे 8 दिया, यानी कि 4 दिया है, 4 का 2 गुना कर देंगे क्योंकि यहाँ पर भी 2 गुना किया था। तो 4 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे देखिएगा 8 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से आप इसमें प्रोपोर्शनल में गिनेंगे, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लेटर दिए हैं 8 दिए हैं। 8 का अगर हम 2 गुना कर देंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों 16 मिल जाएगा। 16 देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, यही आपका आंसर है। एक बार फिर से देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 6 दिया है, 6 दिया है, 6 का दोस्तों 2 गुना कर दिया तो 12 मिल जाएगा और 12 यहाँ पर दिया है। यहाँ पर 4 दिया है, 4 का 2 गुना कर देंगे तो दोस्तों 8 मिल जाएगा और मिल जाएगा 8, 8 यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों क्या कितना दिया, यहाँ पर 8 दिया है, 8 का 2 गुना कर देंगे तो दोस्तों 16 मिल जाएगा और देखिएगा 16 ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइएगा। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो आप प्रश्न चिन्ह देखेंगे तो प्रश्न चिन्ह कहेंगे यहाँ पर है। तो जब यहाँ पर आपको संख्या लेके आनी है तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए ये 512 कैसे आया और 672 कैसे आया है, ये आपको दोस्तों देखना चाहिए। तो देखिएगा जब संख्या बीच में बड़ी है प्रश्नवाचक के चिन्ह पर तो आपको इसमें से दोस्तों क्या करना है, पहले तो गुणा करके देखते हैं, गुणा नहीं मिलेगा तो दोस्तों फिर इनके स्क्वायर करते हैं। तो आप देखिएगा जैसे कि हम 4 और 16 का आपस में गुणा कर देंगे तो 16 चौके कितना हो जाता है 64 हो जाता है और 64 में इस 8 का गुणा कर देंगे, 64 में 8 का गुणा कर देंगे तो दोस्तों 512 मिल जाएगा, 512 मिल जाएगा, 512 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे 6 और 15 का गुणा करेंगे, सॉरी अभी यहाँ पे देख लेते हैं इस पर। जैसे कि 12 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 12 सत्ते कितना होता है 84 होता है, 12 सत्ते 84, 84 में इस 8 का गुणा कर देंगे, 8 का गुणा कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, कहेंगे 672 मिल जाएगा, 672 मिलेगा और यहाँ पर देखिए 672 दिया हुआ है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों तो 15 छिक्के कितना होता है दोस्तों, 15 छिक्के 90 होता है और 90 में दोस्तों 6 का गुणा करेंगे तो 6 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 छिक्के कितना होता है 54 होता है, 54 और ये कि ये जीरो लग जाएगा 540, यानी कि आपका आंसर कितना होगा 540। यहाँ पर संख्या कौन सी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर संख्या 540 आएगी, 540 आएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे स्तनधारी दिया है, पशु दिया है और दोस्तों जिराफ दिया है। क्या दिया है, जिराफ दिया है। अगर आपको ऐसे प्रश्न नहीं आते करने तो क्या करते हैं, एक एक का पहले वेन आरेख बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या करेंगे स्तनधारी का बनाते हैं, पहले क्या करते हैं दोस्तों हमने ये स्तनधारी का बना लिया, ठीक है। अब स्तनधारी का बनाएंगे तो हम ये देखेंगे पशु का बनाएंगे, पशु का बनाने से पहले क्या करेंगे स्तनधारी में देखेंगे कोई संबंध है क्या, तो कहेंगे जी भैया जो पशु है वो स्तनधारी में आते हैं, क्या सॉरी यह जो स्तनधारी है स्तनधारी पशु में आते हैं, क्या स्तनधारी पशु में आते हैंगे। तो स्तनधारी पशु के अंदर आते हैं तो पशु क्या होगा बाहर से हो जाएगा क्योंकि स्तनधारी अंदर आता है, ठीक है। अब जिराफ की बात करते हैं तो जिराफ भी क्या होता है पशु में आता है, क्या जिराफ भी पशु में आता है, ठीक है। तो जिराफ का क्या करेंगे, जिराफ पशु के अंदर आता है, किसके अंदर आता है पशु के अंदर आता है। तो जिराफ को दोस्तों हम क्या करेंगे पशु के अंदर रखेंगे, यहाँ पर ऐसे रख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर रख लेंगे तो इस प्रकार से बन के आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा ये ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, हम डी बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक कूट भाषा में इंडिया को NSINF लिखा जाता है तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा। आप यहाँ पे देखिएगा जब इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो आप देखिएगा कैसे सॉल्व कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे इंडिया को NSINF लिखा है तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा ये पूछा है। तो देखिएगा पहले इंडिया का देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडिया लिख लिया, यहाँ पे लिखिया मैंने इंडिया लिख लिया, NIDID के बाद आई है, आई के बाद ए है। इसको क्या लिखा गया है, इसको दोस्तों इसको क्या लिखा गया है, इसको भी एन लिखा गया है। मैंने गलत लिख दिया है क्या, एक सेकंड, यहाँ पे मैंने इंडिया गलत लिख दिया था। ठीक है, INDIA इंडिया। फिर दोस्तों इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है NSINF, ये लिखा गया है। तो आप ये देखिएगा आई से दोस्तों एन हुआ है, 5 प्लस हुआ है, एन से एस हुआ है, यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है, डी से आई हुआ है, यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है, आई से एन, फिर यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है, ए से एफ, यहाँ पर भी 5 प्लस हुआ है। कितना दोस्तों 5-5 प्लस हो रहा है। कैसे 5-5 प्लस हो रहा है, तो आप देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा आई कितने पर आता है, 9 पर आता है। आई कितने पर आता है दोस्तों, 9 पर आता है। और एन कितने पर आता है, 14 पर आता है, 5 प्लस हुआ। एन कितने पर आता है दोस्तों, 14 पर आता है। और एस कितने पर आता है, 19 पर आता है, 5 प्लस हुआ। डी 4 पर आता है और आई 9 पर आता है, 5 प्लस हुआ है। आई 9 पर आता है और दोस्तों एन 14 पर आता है, 5 प्लस हुआ है। ए 1 पर आता है और एफ 6 पर आता है, 5 प्लस हुआ है। देख रहेंगे 5-5 प्लस हुआ है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा जब ए में दोस्तों हम 5 प्लस कर देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, कहेंगे 6 पे पहुँच जाएंगे, एफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, एफ मिल जाएगा। ठीक है, एफ मिल जाएगा। आर हमारा 18 पर आता है और 18 में 5 प्लस कर देंगे तो 23 पे पहुँच जाएंगे। 23 पे क्या आता है, 23 पे डब्लू आता है। ठीक है, एम हमारा 13 पर आता है, 13 में 5 प्लस करेंगे 18 पे पहुंच जाएंगे। 18 पे क्या आता है दोस्तों, आर आता है। वाई हमारा कितने पर आता है, 25 पर आता है। 25 में दोस्तों 25 में 5 प्लस कर देंगे, यानी कि जैसे कि यहाँ पर वाई है, ठीक है, वाई जेड, फिर हम कहाँ जाते हैं, ए वी सी डी। ठीक है, जैसे कि बाई था, 5 प्लस किया, 1 2 3 4, 5 प्लस किया, कहाँ पर आ गए, डी पर आ गए। कितने पर आ गए, डी पर आ गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, FWRD। क्या, FWRD ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। क्या, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। दोस्तों विषम संख्या का चयन करना है तो आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 5 दिया है, 5 55 82 77 74, इसमें से विषम संख्या कौन सी हो जाएगी। तो आप देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि मैं 5 को प्लस करता हूँ तो कितना आता है, 10। 8 और 2 को प्लस करता हूँ तो कितना आता है, 10। 7 और 7 को प्लस करता हूँ तो कितना आता है, 14। ठीक है, और 7 और 4 को हम प्लस करते हैं यानी कि ऐड करते हैं तो आता है 11। अब आप यहाँ पे देखेंगे विषम संख्या कौन सी। यहाँ पर आप विषम संख्या देखेंगे तो मोस्टली दोस्तों बच्चे 11 को लगा के चले जाएंगे। क्या, 11 को लगा के चले जाएंगे। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी क्या हुआ है, 10 दिया हुआ है और यहाँ पर भी 10 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है, 2 जगह 10 दिया हुआ है। तो इसको अभी हम नहीं कंफर्म कर सकते। अभी हम क्या कर देंगे, दूसरा पैटर्न लगाते हैं। क्या, दूसरा पैटर्न लगाते हैं। ठीक है, दूसरी तरीके से करके देखते हैं, तब समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 5 और 5 दिया है तो इस 5 का क्या करेंगे, आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 आ जाएगा। 25 आ जाएगा। और इस 8 और 2 का, ये 8 और 2 का आपस में गुणा कर देंगे तो 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब इस 7 और 7 का गुणा कर देंगे आपस में तो 7 कितना होता है दोस्तों, 49 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 7 और 4 का गुणा करेंगे, कितने का, 7 और 4 का जब गुणा कर देंगे तो 7 चौके कितना होता है दोस्तों, 7 चौके 28 होता है।
कितना होता है 28 होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। 25 दोस्तों क्या है, ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है। 16 क्या है, 16 दोस्तों 4 का स्क्वायर है। 49 की बात करते हैं, 49 दोस्तों ये 7 का स्क्वायर है। लेकिन 28 की बात करते हैं, 28 किसी का स्क्वायर वर्ग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका विषम कौन सा हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला विषम हो रहा है, 74 ही विषम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तीनों के तीनों स्क्वायर निकल रहा है, यानी कि वर्ग निकल रहा है, लेकिन 28 का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो यही आपका विषम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करें। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पे अक्षर को ज्ञात करना है। प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और आपको ये पैटर्न दिया और ये पैटर्न दिया है, तो देखिएगा आप इस पैटर्न से कैसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर लेके आ सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ से क्या हुआ, ए से दोस्तों हम सी पर आ गए, यानी कि ए के बाद हमने बी को छोड़ दिया, सी पर आ गए, यानी कि +2 हो गया, ठीक है, +2 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सी से क्या हुआ, हम डायरेक्ट जी पर आ गए, कहाँ, सी से डी पर आ गए, तो कितना प्लस हुआ, तो कहेंगे CDEFG कितना प्लस किया, कहेंगे 4 प्लस किया। कितना प्लस किया, 4 प्लस किया। तो यहाँ पर अब हम प्लस कितना करेंगे, कहीं यहाँ 2 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, तो यहाँ पे 6 प्लस हो जाएगा। तो जी में जब हम 6 को प्लस कर देंगे, 6 को प्लस कर देंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, कहेंगे एम पर आ जाएंगे, कहाँ है एम पर, तो एम आ जाएगा, एन आ जाएगा, ओ आ जाएगा, फिर दोस्तों पी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, MNOP। तो ये तो आपका आंसर मिल गया, ये तो आपका आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। लेकिन आगे भी आपको पैटर्न मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ, 6, तो आगे कितना प्लस होना चाहिए, कहेंगे 8 प्लस होना चाहिए, ठीक है, 8 प्लस होना चाहिए। तो एम से दोस्तों हम कहाँ पर आए हैं, यू पर आए, ये एम से दोस्तों यू पर आ गए, यू पर आ गए। तो यू हमारा 21 पर आता है और एम हमारा कितने पर आता है, 13। जब हम 13 से दोस्तों 21 पर पहुंच गए तो हमने कितना प्लस किया, 8 प्लस किया। तो यहाँ पर 8 ही तो प्लस हो रहा है, यानी कि हमारा पैटर्न सही है, हमने कोई गड़बड़ी नहीं की, हमारा पैटर्न सही है। तो यहाँ पर 8 प्लस किया, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से, एक सेकेंड, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ जाता है, आप देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, सॉरी उसके लिए। अब प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे कि यहाँ पे कागज का संबंध दोस्तों वृक्ष से दिया है, उसी प्रकार से दोस्तों शीशा का संबंध किससे होगा। दोस्तों यहाँ पे शीशा लिखा है, क्या लिखा है, शीशा लिखा है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्या लिखा है, शीशा लिखा है। मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों शीशा लिखा हुआ है, ठीक है, शीशा लिखा है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, शीशा लिखा है। कागज का संबंध दोस्तों वृक्ष से है, तो शीशा का संबंध किससे होगा। तो देखिएगा यहाँ पे उल्टा देख लेते हैं, कैसे उल्टा, कागज हमारा बनता है, कागज हमारा वृक्ष से बनता है, किससे, वृक्ष से बनता है। तो यहाँ पे देखिएगा शीशा किससे बनता है, तो कहेंगे शीशा मेरे प्यारे साथियों ये रेत से बनता है, किससे बनता है, रेत से बनता है। ऑप्शन में रेत है तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यदि पेनी चार्ली के भाई की बेटी की माँ है, यानी कि जो पेनी है वो चार्ली के भाई की बेटी की माँ है, तो पेनी का चार्ली से क्या संबंध है। तो पेनी का चार्ली से क्या संबंध है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे कि ये पेनी है, ये दोस्तों पेनी है, यहाँ पर हमने इस पेनी को ले लिया। अब कह रहा है चार्ली के भाई की बेटी, दोस्तों जैसे कि यहाँ पर चार्ली हो गई, ये चार्ली हो गई, चार्ली का भाई, ये चार्ली का भाई होगा, भाई की बेटी, यानी कि बेटी क्या हो जाएगी, भाई के नीचे आ जाएगी। भाई की बेटी की माँ, यहाँ पे क्या कहा है, चार्ली की बेटी, चार्ली के भाई की बेटी की माँ है, तो पेनी का चार्ली से क्या संबंध है। तो पेनी का चार्ली से क्या संबंध है, यानी कि यहाँ पर जो पेनी है, यहाँ पे क्या कह रहा है, पेनी चार्ली के भाई की बेटी की माँ है, यानी कि जो पेनी है वो चार्ली के भाई की
बेटी की माँ है, तो यानी कि यहाँ पर पेनी यहाँ पर आ जाएगी, ये आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ये भाई है तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये माँ हो जाएगी, ये आपस में क्या है, पति पत्नी हो जाएंगे। और ये इन दोनों की ये संतान है, ये संतान है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो अब यहाँ पे कह रहा है ये तो चार्ली हो गया और ये चार्ली का भाई हो गया और ये चार्ली के भाई की पत्नी हो गई, ठीक है, पत्नी हो गई। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पूछा है पेनी का चार्ली से क्या संबंध है, यानी कि पेनी का चार्ली से क्या संबंध है। यहाँ पर से लगा है, से क्या होता है दोस्तों, उल्टा बताना होता। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो चार्ली है, चार्ली की ये कौन लगेंगी, चार्ली की ये पेनी कौन लगेगी, चार्ली की पेनी कौन लगेंगी। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि चार्ली का भाई ये है और भाई की पत्नी पेनी है। तो जैसे कि आपका भाई है और आपके भाई की पत्नी आपकी क्या लगेंगी, तो कहेंगे वो हमारी क्या लगती हैं दोस्तों, क्या लगती हैं, कहेंगे भाभी लगती हैं। क्या लगती हैं, भाभी लगती हैं। तो भाभी ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या कौन लगेंगी, भाभी लगेंगी, चार्ली की पेनी, ठीक है। तो भाभी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 1 अक्टूबर को सोमवार है तो 1 नवंबर का पूछा गया है, 1 महीने का ही अंतर है और दूसरे महीने में एंट्री करेंगे, वैसे ही आपको दिन बताना है। तो आप देखिएगा जैसे कि आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए जो हमारा अक्टूबर होता है, अक्टूबर कितने दिन का होता है, कहेंगे ये 31 दिन का अक्टूबर होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 1 अक्टूबर को, यहाँ पे देखिएगा 1 अक्टूबर को क्या है, 1 अक्टूबर को क्या है दोस्तों, सोमवार है। और दोस्तों 7 दिन बाद हमारा वही दिन रिपीट हो जाता है, ठीक है, 7 दिन बाद वही दिन रिपीट हो जाता है। तो देखिएगा फिर 1 के बाद हमारा 8 तारीख को दोस्तों सोमवार होगा, 8 तारीख के सोमवार के बाद दोस्तों हमारा 15 तारीख को सोमवार होगा। जब 15 तारीख को हमारा सोमवार हो जाएगा तो दोस्तों 22 तारीख को हमारा सोमवार होगा। 22 तारीख को सोमवार होने के बाद दोस्तों हमारा 29 तारीख को सोमवार होगा। 29 तारीख को क्या होगा, हमारा सोमवार होगा, ठीक है। यहाँ पर 29 तारीख तक सोमवार हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, 30 आएगा, ठीक है, और फिर दोस्तों 31 आएगा। ये हमारा दोस्तों अक्टूबर का महीना यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फिर दोस्तों नवंबर शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे इस तरीके से दोस्तों तारीखें चलेंगी। तो आप देखिएगा 29 तारीख को क्या था, सोमवार, 29 तारीख को सोमवार है, ठीक है, 29 तारीख को सोमवार है। तो 30 तारीख को क्या होगा, मंगलवार होगा। 31 तारीख को क्या होगा दोस्तों, बुधवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो और अब हम नवंबर में चले गए तो 1 तारीख को क्या होगा दोस्तों, बृहस्पतिवार, यानी कि क्या होगा दोस्तों, गुरुवार। क्या होगा, गुरुवार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे गुरुवार क्या होगा, ऑप्शन नंबर गुरुवार, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 नवंबर को क्या होगा, गुरुवार होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एक ही पासे के 2 अभिविन्यास दिखाए गए हैं, खुला होने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा। दोस्तों खुला होने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा, जब आपको 2 पासे दिखाए जाते हैं तो 2 पासे में आप यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, जैसे कि 2 पासे दिए रहते हैं तो 2 पासे में से क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, हम पहले कॉमन देखते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है दोस्तों। समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे देखिएगा इस वाले पासे में हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर 5 दिया है, 8 दिया है और दोस्तों 3 दिया है। तो इस पासे में ये 5 और 3 8 ये एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। क्या, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसी तरीके से यहाँ पे 7 और 4 6 दिए हैं, तो इस वाले पासे में ये भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, ये चीज़ आपको याद रखना है। एक काम हो सकता है, क्या एक काम हो सकता है, जैसे कि देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि यहाँ पे 5 है और बोल दिया जाए 5 का विपरीत 7 है, तो आप देखिएगा इस वाले पासे में 7 नहीं है लेकिन यहाँ पर 7 है, तो ये वाला विपरीत हो सकता है, ठीक है। 4 का विपरीत दोस्तों इधर 8 है तो ये हो सकता है। लेकिन बात करें इसकी दोस्तों, यहाँ पर बात करें इसकी, जैसे कि 5 का विपरीत 8 कर दो तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ये चीज़ आपको देखनी है। तो आप देखिएगा यहाँ पे आप खुले हुए पासे दिए हुए हैं, इनमें आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है 5 का विपरीत 8 है,
5 का विपरीत 8, तो देखिएगा 5 और 8 ऊपर सामने रखे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए तो यहीं पर ख़त्म हो गया, ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 3 का विपरीत क्या दिया है, 5 दिया है, तो देखिएगा 3 और 5 ये भी सामने रखे हुए हैं, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, तो बी वाला भी ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से दोस्तों फिर से वही 5 का विपरीत 8 दे दिया है, अभी मैंने आपको बताया 5 का विपरीत 8 ये नहीं हो सकते हैंगे, तो ऑप्शन नंबर सी भी खत्म हो गया। आपको खत्म करना है। अब ऑप्शन नंबर डी बचा है। अब या उसको दोस्तों राइट लगा करके आगे बढ़ सकते हैं, या आप दोस्तों पूरा चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, चेक करना है तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। जैसे कि देखिएगा 3 का विपरीत यहाँ पे 4 दिया है, क्या 3 का विपरीत 4 दिया, तो मैंने आपको बताया था इस वाले पास से यहाँ हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 6 का विपरीत क्या दिया है, 8 दिया है, तो देखिएगा 6 का विपरीत यहाँ पर 8 दिया, ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा ना, सही है। फिर उसके बाद देखिएगा 7 का विपरीत, यहाँ पे 7 का विपरीत दोस्तों 5 दिया है, तो देखिएगा 7 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 7, ये भी हो जाएगा, बन गया ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है सुबह 6 बजे दोस्तों, सुबह के 6 बजे से 11 बजे तक घंटे वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों कितनी दूरी तय करेगी, आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को समझना है। क्या, आप ऑप्शन में देखेंगे तो सारे के सारे ऑप्शन किस में दिए हैं दोस्तों, डिग्री में दिए हैं। किस में दिए हैं दोस्तों, डिग्री में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको आंसर भी डिग्री में ही निकालना है। ठीक है, जैसे कि 6 बजे से 11 बजे तक की बात कर रहा है, घंटे वाली सुई कितनी होगी, तो आप ये देखिएगा, जैसे कि हमारी घड़ी की जो सुई होती है मेरे प्यारे साथियों, घड़ी की जो सुई होती है मेरे प्यारे साथियों, वो 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है, तो कहेंगे 1 घंटे में दोस्तों 30 डिग्री घूमती है। कितनी, 30 डिग्री, 30 डिग्री 1 घंटे में घूमती है। तो आप देखिएगा हम घड़ी बना लेते हैं, पहले तो हम घड़ी बनाते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों मैंने इस यहाँ पर एक घड़ी बना ली, यहाँ पे थोड़ा सा हाथ से बना रहा हूँ, सही नहीं बनती है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगी। जैसे कि मैंने ये घड़ी बना ली, यहाँ पर कितना बचता है दोस्तों, 12, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 3 और यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 7 हो जाएगा, उसके बाद 8, फिर यहाँ पे 10 और ये 11, अब फिर 12 के बाद क्या आता है, 1, यहाँ पर 2, यहाँ 4 और यहाँ पर 5। ये दोस्तों आपकी घड़ी बनके तैयार हो गई। ठीक है, ये आपकी घड़ी बनके तैयार हो गई। ठीक है, ये आपकी घड़ी बनके तैयार हो गई है। ठीक है, ये आपकी घड़ी बनके तैयार हो गई। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, जैसे कि ये आपकी घड़ी बनके तैयार हो गई। तो आप ये देखिएगा यहाँ पे कह रहा है 6 बजे से 11 बजे तक। मैंने अभी आपको बताया 1 घंटे में घड़ी की सुई कितने डिग्री बनाती है, तो कहेंगे 30 डिग्री घूमती हैगी। 30 डिग्री घूमती है, कितने डिग्री घूमती हैगी, कहेंगे भैया 30 डिग्री घूमती है। कितने डिग्री, 30 डिग्री। ये चीज़ आपको याद रखना है, 30 डिग्री घूमती हैगी। तो आप यहाँ पे देखिएगा 6 से 11 बजे तक चलना है। जैसे कि 6 से 11 बजे तक चलना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, कितना हुआ दोस्तों, 5 घंटे सुई घूमी है। कितने, 5 घंटे। तो इस डिग्री में क्या करेंगे हम, 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150। 150 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150 डिग्री, 150 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कितने व्यक्ति तीनों भाषाओं को बोलते हैं। दोस्तों कितने व्यक्ति तीनों भाषाओं को बोलते हैं, समझने की कोशिश करना है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आया करेगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रांसीसी भी हैं, अंग्रेजी भी हैं और दोस्तों जर्मनी भी हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा अंग्रेजी वाला ये सर्किल हो जाएगा और दोस्तों फ्रांसीसी वाला ये सर्किल हो जाएगा, उसके बाद जर्मनी वाला ये सर्किल हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 180 केवल फ्रांसीसी वाले, लेकिन हमसे बोला है तीनों भाषाओं का। ठीक है, और यहाँ पर जो 200 हैं ये केवल अंग्रेजी वाले हैं, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। 170 ये जर्मनी वाले हैं, ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो 85 दिया है ये दोस्तों जर्मनी और अंग्रेजी वाले, इनको भी ख़त्म कर दो। 78 यहाँ पर दिया है, ये दोस्तों अंग्रेजी और फ्रांसीसी वाले हैं।
ठीक है। यहाँ पे 105 दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों फ्रांसीसी और दोस्तों जर्मनी वाले, इनको भी खत्म कर दो। अब आपके पास बचता है 175, बीच में आपको दिख रहा होगा 175 दोस्तों फ्रांसीसी, अंग्रेजी, जर्मनी तीनों को सम्मिलित कर रहा है। अब यहाँ पे फिर से देखिएगा, जैसे कि ये देखिएगा 175 फ्रांसीसी, अंग्रेजी, जर्मनी तीनों को डोनेट कर रहा है ना, तीनों वो है ना, तो 175 आपका करेक्ट हो जाएगा, 175 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट होंगे। थंबनेल करके जरूर कमेंट में बता देना कि ऑप्शन नंबर 14 का बी सही है, बी सही है, ऐसे करके ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का बी सही है 175 लिख के कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न कह रहा है VWXYZ 5 लोग एक गोलाकार में बैठे हैं। ठीक है, VW की बाएं है, XW के दाएं है और WY के दाएं दूसरा है और ZX के दाएं है, तो X के बाएं तीसरा कौन बैठा है? देखिएगा यहाँ पे आपको एक चीज समझना है, 5 लोग हैं, पांचों लोगों को एक गोलाकार में बैठाना है। क्या गोलाकार में बैठाना है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गोला बना लेते हैं, सिंपल सा है। एक हमने जैसे कि ये गोला बना लिया, ठीक है, ये हमने गोला बना लिया। अब यहाँ पे कह रहा है जो V है, ये V है W की बाएं है, क्या W के बाएं है। तो जैसे देखिएगा मैंने W को यहाँ पर बैठा लिया, तो बाएं है, तो बाएं देखिएगा इस साइड होता है, आप जिस तरफ बैठेंगे उधर ही साइड करना है, ठीक है। बाएं है तो हम क्या करेंगे, V को हम दोस्तों यहाँ पर बैठा लेते हैं, V को दोस्तों हम यहाँ पर बैठा लेंगे, बाएं हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है X W के दाएं है, जो X है वो W के दाएं है, यानी कि इस तरफ है, इस तरफ है, तो X को क्या करेंगे, W के दाएं यहाँ पर बैठा लेंगे। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। X को यहाँ पर बैठा लिया, दाएं है। अब कह रहा है WY के दाएं दूसरा है, जो W है वो Y के दाएं दूसरा, यानी कि WY के दाएं है, तो Y को अगर हम यहाँ पे रख देंगे तो दूसरा हो जाएगा ना, दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा W दूसरे नंबर पे आ गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, दाएं दूसरा है। उसके बाद कह रहा है ZX के दाएं है, जो Z है वो X के दाएं है, तो Z को हम यहाँ पे रख देंगे तभी तो ये X के दाएं जाएगा। इस प्रकार से हमने इनको यहाँ पे बैठा लिया है। ठीक है, पांचों के पांचों बैठ गए हैं। तो अब ये कह रहा है तो X के दाएं तीसरा कौन है, X के दाएं तीसरा कौन है, X के दाएं पूछ रहा है, X के दाएं तीसरा कौन है, X के दाएं तीसरा कौन है। तो देखिएगा 1 2 3, यानी कि X यहाँ पर है, तो 1 2 3 कौन बैठा है, Y बैठा है। कौन बैठा है दोस्तों, Y बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है कोई फल पेड़ नहीं है, कथन निष्कर्ष का है, अच्छे से समझेंगे। कह रहा है कोई फल पेड़ नहीं है, जैसे कि यहाँ पर कोई फल, ये हमने फल का बना लिया, पेड़ नहीं है तो ये हमने पेड़ का बना लिया, पेड़ नहीं अलग बन जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कोई कमीज पेड़ नहीं है। ठीक है, कोई कमीज पेड़ नहीं है, कोई कमीज पेड़ नहीं है, तो ये हमने दोस्तों क्या किया, के का बना लिया, के का बना लिया। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, किसका बना लिया, के का बना लिया। अब निष्कर्ष का हम देखते हैं, कमीज, के का मतलब दोस्तों कमीज। ठीक है, अब हम निष्कर्ष देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कुछ पेड़ फल है, क्या कुछ पेड़ फल है, क्या कुछ पेड़ फल है। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ फल पेड़ हैं, क्या कहेंगे, नहीं भैया ये तो गलत है, ये तो गलत है, गलत बोल रहा है ये, तो इसको क्या करेंगे, गलत कर देंगे, इसको गलत कर देंगे, ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद कह रहा है कोई कमीज फल नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कोई कमीज फल नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो ये तो बात सही कहेंगे, हाँ कोई कमीज फल नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ देखना है, कथन में आपको कमीज और फल का कोई संपर्क दिया, बताइए। यहाँ पे कमीज है, फल नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे फल है तो कमीज नहीं दिया है। तो हमको जिस व्यक्ति के बारे में कोई बात ही नहीं की गई है, तो उसके बारे में हम कुछ बोल सकते हैं क्या, कुछ बोल सकते हैं क्या, कि नहीं बोल सकते। वो जैसे कि कहीं लड़ाई हो गई,
ठीक है, कहीं लड़ाई हो गई, अब वो इंसान उस लड़ाई में शामिल ही नहीं है, दिखाई नहीं दिया, तो हम कैसे कह देंगे भैया वो आदमी ने लड़ाई को देखा या उस आदमी ने लड़ाई वहाँ पे करा दी? तो ऐसा नहीं बोल सकते ना हम। तो इसको भी उसी तरीके से क्या करेंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, कहेंगे कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, 100% समझ में आएगा मेरे प्यारे साथियों। मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको समझ में आएगा। बस आप कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट देखिएगा। मैंने दोस्तों 38 प्रैक्टिस सेट अभी डाल चुका हूँ, आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। ठीक है, अगर दिल से पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है, तो मैं आपको हर बार बताता हूं त्रिभुज ज्ञात करना। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट दिखाई दे रहा है तो आप इसको सही कर लेंगे। क्या यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ है, आपको दोस्तों समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, ये भी आपको देख लेना है। ठीक है, आप देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा। आपको दोस्तों त्रिभुज निकालना मैंने बताया, अगर इस प्रकार से आता है और 1 और 2 तो टोटल कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। 3 हो जाते हैं, तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पर 3 बन जाएंगे और यहाँ पर भी 3 बन जाएंगे। ये तो 3 आपके बन गए, उसके बाद आपका एक यहाँ पर बनता है और एक यहाँ पर बनता है, तो कितने हो गए, 3 3 6 प्लस 2 करेंगे तो बराबर 8 हो जाएगा। 8 आपके करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि और कहीं त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहे हैं, और त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहे हैं, और त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो 8 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। दोस्तों, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यहाँ पर आपको दोस्तों एम रेखा पे बनाना है, तो क्या होगा, डायरेक्ट सीधा उल्टा सा बन जाएगा, नीचे बनेगा, जैसे कि जल प्रतिबिंब बनता है उल्टा सा। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। तो आप देखिएगा, ये जो ए है, ये ए कैसा बन जाएगा दोस्तों, उल्टा बन जाएगा, इस प्रकार से उल्टा बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये ए यहाँ पर सीधा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। ऑप्शन नंबर ए तो यहीं पर ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिएगा, ये जो 2 है, ये जो मेरे प्यारे साथियों 2 है, ये 2 कैसा बन जाएगा, ये मेरे प्यारे साथियों ये 2 कैसा बन जाएगा, ये 2 ऐसा बन जाएगा। क्या 2 कुछ इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा 2। ठीक है, 2 इस प्रकार से बनेगा। तो देखिएगा यहाँ पर 2 गलत बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी को भी ख़त्म कर दो। ऑप्शन नंबर बी को भी ख़त्म कर दो। ठीक है, और यहाँ पर ये जो वी है, ये भी उल्टा होकर के बनेगा। अगर इसको मैं उल्टा बनाऊंगा तो ये दोस्तों इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर बिल्कुल सीधा का सीधा बना है, खड़ा हुआ है, तो ये इसको भी हटा दो, ये भी नहीं बनेगा। तो आप क्या बचा, ऑप्शन नंबर सी आपका बचा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको पूरा भी चेक करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, इतनी तो मेहनत आप कर ही सकते होगे, बस आपको थोड़ा सा दबाना है। आगे चलते हैं। कह रहा है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी। मैं आपसे बार बार लाइक शेयर कमेंट करने के लिए बोलता हूँ, मुझे खुद शर्म आती है, क्योंकि आप लोग समझते ही नहीं हो। मैं वीडियो अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ ना ही किसी ने कमेंट किया है, ना लाइक करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मुझे बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, बट आपसे एक बार कह देता हूँ तो समझ जाया करो, उसको कर लिया करो। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न पे देखते हैं, क्योंकि बताने में भी समय लगता है, तो इसमें टाइम ना वेस्ट किया करें, जल्दी से जल्दी क्लास को खत्म करने की कोशिश करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी। जैसे कि आप देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कौन सी आकृति आएगी। जैसे कि एक बार क्या हुआ, इस तरफ के घूमी है, उसके बाद दोस्तों उसके बाद ये देखिएगा नीचे की तरफ घूमी है, फिर उसके बाद ये इस तरफ घूम गई है। तो अब अगली बार जो ऊपर जाएगी
ऊपर यहाँ पर आएगी, ये किस तरह का कैसी होगी, ये दोस्तों ऊपर की ओर होगी। कैसी, ऊपर की ओर होगी। तो देखिएगा ये दोस्तों इस तरफ चली गई तो ये नहीं होगा, ये इस तरफ चली गई है तो ये भी नहीं होगा, ये नीचे आ गई है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमको ऊपर वाली चाहिए थी ना। तो ऊपर वाली ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। दोस्तों संबंधित अक्षर को चुनना है, जैसे कि ए के बाद वी, बी के बाद जी, जी के बाद क्या आ जाएगा। सॉरी, मैं इस प्रश्न को नहीं कराऊंगा, ये प्रश्न लास्ट है। यह प्रश्न दोस्तों आपके लिए HW है। क्या है, HW है, HW है। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। क्या करना है दोस्तों, कमेंट करना है, याद रखेंगे, कमेंट करना है। ठीक है, सेशन आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।